नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम चेतन सेठ है। इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूँ। जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, वही कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। यही कारण है और आज कांग्रेस के एक नेता ने अपने कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया है और कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाए हैं। अभिनव बरोलिया जी मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अभिनव, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी 29 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि 29 लोकसभा सीटें इस बार जीतेगी। 2019 में हमने देखा था कि 28 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा, यानी कि मिशन छिंदवाड़ा पर भी बीजेपी काम कर रही है। जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे थे, अमित शाह भी पहुंचे। हाल ही में देखा, कांग्रेस आखिरकार अपने आप को कहां देखती है? देखिए, आपने देखा होगा, मैं छिंदवाड़ा से शुरू करूंगा। छिंदवाड़ा में जिस तरीके से पहले पूरी ताकत से सारे मंत्रियों को भेजा गया, कुछ नहीं हुआ। फिर पुलिस का इस्तेमाल किया गया, आदिवासी विधायक के घर छापा मारा गया, कमलनाथ जी के घर पे छापा मारा गया, कुछ नहीं हुआ। अब पुलिस के बाद अमित शाह जी खुद गए, उसमें भी साफ साफ दिख गया। जिस तरीके से अभी रिसेंटली घटना हुई है, कल रोड शो में जो दीपक सक्सेना जी हैं उनके साथ अभद्रता हुई है, तो ये सारी चीजें सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने का काम करती है, प्रोपोगंडा क्रिएट करती है कि 29 में से 29 आएंगी, 400 सीटें आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो इवेंट बाजी कर रही थी, जनता ने अब बता दिया है। लगातार जो कांग्रेस छोड़ने की, इनके पास कोई मुद्दे तो थे नहीं। कांग्रेस से लोग छोड़ रहे हैं, 2 लोग छोड़ते हैं तो 2,000 बताते हैं, 10 लोग जा रहे हैं तो 10,000 बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। यहाँ चुनाव का माहौल रहता है तो लोग आना जाना लगा रहता है। पहले भी यहाँ पे जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो भोपाल की सड़कें जाम पड़ी हुई थी। लोग 5-5 हजार लोग आ रहे थे गाड़ियों से। हमने तो कोई प्रोपोगंडा क्रिएट नहीं किया। आज कोई भी जा रहा है तो उसको हवा बना रही है, उसको मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस में लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मुद्दे की बात नहीं करना चाहती है। रोजगार यहाँ पर 4 लाख पद रिक्त पड़े हैं मध्य प्रदेश में, उनको भरने की बात नहीं करती है। महंगाई चरम पर है, मिर्ची दाल सब्जी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी की थाली महंगी होती जा रही है, उसकी चिंता नहीं है। चोरियां डकैतियां हत्याएं लगातार हो रही हैं, सुरक्षा का कोई वातावरण ही नहीं है। उस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कांग्रेस को कोसने की, कमलनाथ जी को कोसने की, राहुल गांधी को कोसने की। तो ये जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर बात करना चाहिए, लेकिन बस इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब चुनाव सर पर है, जब हार जाएंगे बोलेंगे हाँ हमसे कुछ गलती हुई थी। और मैं आज आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं कि इनका जो भ्रम है पूरे देश में भी टूटेगा। ये 400 का भ्रम है, इनकी 180 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। मध्य प्रदेश में 29 सीटों का दावा कर रहे हैं, 12 से 15 सीटें श्योर शॉट कांग्रेस जीतेगी। 15 सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें दावा किया कि 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो गए। आखिरकार अगर कार्यकर्ता इस तरीके से टूटते हैं लाखों की संख्या में, तो क्या आपको लगता है कि 12 से 15 सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ पाएगी? चेतन जी, आप इतने जबरदस्त समझदार पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं। आप खुद सोचिए, 2 लाख लोगों की भीड़, जब 10 लाख लोग, 10,000 लोग खड़े होते हैं तो वो दिखते हैं, लेकिन 2 लाख लोग की भीड़ कौन से मैदान में, कहां पर, किस जिले में, कहां पर? आप सब जगह की इकट्ठे कर ले तो भी सिर्फ और सिर्फ इनके नेता मंत्री भ्रम फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतने बड़े पद पर हैं, उनको जनता के हित की बात करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है आपको अपना चुनाव लड़ रहे हैं, आप लड़िए, आप अपना प्रोपोगंडा सेट कर सकते हैं, लेकिन यहां जो चुनाव हो रहा है वो जनता के मुद्दों पर, और चुनाव हमेशा जनता के मुद्दों पर होता है। किसी पार्टी विशेष को टारगेट करके इस तरीके से बताना कि विपक्ष तो होना चाहिए, उसको तो तारीफ करनी चाहिए। राजीव गांधी जी 400 सीटें जीते थे, लेकिन राजीव गांधी जी ने कभी भी, ये कभी अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला कि हम इस पार्टी को खत्म कर देंगे, विपक्ष को खत्म कर देंगे। ये तानाशाही, दादागिरी और गुंडागर्दी करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। ये साफ साफ दिख रहा है। तो ये जनता जवाब देगी। लोकसभा चुनाव बस अब 4 जून आने वाला है, रिजल्ट आएंगे, आपको दिख जाएगा सामने। छिंदवाड़ा पर भी बीजेपी लगी हुई है। तमाम केंद्र के नेता अमित शाह खुद और जेपी नड्डा भी कई बार छिंदवाड़ा जा चुके हैं। दावा ये भी कर रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा को वो किसी भी हालत में जीत कर रहेंगे। हाल ही में देखा कि कांग्रेस के और जो कमलनाथ के करीबी नेता थे उनको भी अपने पाले में लेने की कोशिश की। दीपक सक्सेना जैसे नेताओं को और विक्रम महाते और आपके विधायक को अपने पाले में खींच चुकी है। देखिए, कमलनाथ जी देश ही नहीं दुनिया के जबरदस्त नेता कहे जाते हैं। दुनिया में कमलनाथ जी का एक नाम है, फेम है। और उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश दुनिया में होती है। तो उनके बारे में अनाप शनाप बोलना, उनके लोगों को तोड़ना, ये सब एक मानसिक दिवालियापन कहेंगे इसको। और ये पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं।
और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक जबरदस्त जीत। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम इनके भ्रम और प्रोपोगंडा के अलावा कुछ बचा नहीं है भाजपा के पास, पूरे देश और पूरी दुनिया में। ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद पूरे तरीके से हो चुके हैं। जिन लोगों ने जुए सट्टे वालों से पैसा चंदा लिया हो, जिन्होंने बीफ बेचने मांस बेचने वालों से चंदा लिया हो, जिन्होंने आधार पूना वाला वैक्सीन बनाने वालों से चंदा लिया हो, उसके बाद पाकिस्तान से चंदा, मतलब पूरा साफ साफ दिख रहा है कि ये एक चंदा लेने वाली पार्टी जो देश को लूट के खा रही है। तो जनता का सोच नहीं रही है, रोजगार दे नहीं रही है, युवा लाठी डंडे खा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई महंगाई से परेशान है जनता। उसकी बात करो तो इधर उधर की बात करने लगते हैं, कांग्रेस को कोसने लगते हैं। तो एजेंडा क्लियर है इनका कि कांग्रेस को कोसो, इनको डराओ धमकाओ तानाशाही करो तो डर जाएंगे। यहाँ कोई नहीं डर रहा है, ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता ही स्टार प्रचारक है और जनता ही इनको जवाब देगी। यानी कि कहने का मतलब साफ ये है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को दबा रही है, धमका रही है, यानी कि जो उन्होंने पाप किए हैं उन पाप को धोने के लिए चेतन जी, हरिद्वार ना जाए, चेतन जी, बीजेपी चले जाए। चेतन जी सब कर रही है। सूखा कचरा, गंदा गीला कचरा, मेडिकल वेस्ट। आप सुनिए ना, राजेंद्र इनके जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि 15 साल जब आपका कुछ नहीं हुआ तो इनका क्या होगा जो आ रहे हैं। तो इनकी नीति नियत स्पष्ट है, लोगों के सामने है यानी कि कि संकेत साफ है कि छिंदवाड़ा में जो घटना हुई कल, कटनी में जो घटना हुई, वो यही कारण है। ये देखिए आप, छिंदवाड़ा में घटना हुई है, एक दीपक सक्सेना वयोवृद्ध जबरदस्त कांग्रेस के नेता रहे, मंत्री रहे, उनको आपने घसीट के किस तरीके से वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। आप कटनी में देखिए, बोल दिया गया सीधे सीधे कि ये आप नीचे उतर जाइए जो लोग नए आए। तो ये एक सम्मान के लिए जो बातें होती है, वही गीला कचरा सूखा कचरा प्रूफ कर दिया। मेरे हाथ में एक अखबार है और इस अखबार पे अभी विज्ञापन है, भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी। संकल्प पत्र 2024 और बीजेपी ने इसको नाम दिया था ज्ञान। ज्ञान का मतलब जी से गरीब, बाय का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी सर। बीजेपी ने साफ कहा था कि ये हमारा ज्ञान है। आपके हाथ में है कांग्रेस का गारंटी कार्ड। कांग्रेस ने 5 बड़ी गारंटी की, 1 लाख का वेतन, 1 लाख हर साल गरीब परिवारों को डाला जाएगा, महिलाओं के लिए कर्ज माफी, 400 रुपए प्रतिदिन, और एक गिनती करो सामाजिक जो आर्थिक आपने समानता की बात कही थी। तो इन 4-5 चीजों का आपने जिक्र किया है। हालांकि विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश में था, उस दौरान भी आपने कई वादे मध्य प्रदेश की जनता से किए थे और भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वादे कम किए थे। आखिर अंतर क्या रहा कि आप लोग जहां पर दावा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में 130-120 के पार कांग्रेस की सीटें आने वाली हैं, आप खुद इसी सीट पर बैठ के दावा कर रहे थे, लेकिन आपका वादा बिल्कुल घटकर सीटें, आपकी सीटें घट गई, था वो कम होकर बिल्कुल 60% के लगभग आ गया। हमारा वोट परसेंट कम नहीं हुआ, 1% वोट कम हुआ है हमारा। हमारे को पिछले चुनाव में 41% मिले थे, अभी 40% मिला है। हमने कर्नाटक और तेलंगाना में जो वादे किए थे वो पूरे किए, पूरे 5 के 5 जो हमारे वादे थे हमने दोनों राज्यों में पूरे किए। मध्य प्रदेश में भी हमारे अगर सरकार बनती तो इनकी तरह झूठे वादे नहीं करते हम। 450 का सिलेंडर बोलने की बात करी थी इनने, दिया क्या? 4 महीने हो गए, नहीं दिया। इन्होंने नौकरी देने की बात करी थी कि हम 3 लाख रिक्त पद बढ़े, नहीं दिया। अभी 1 लाख अतिथि शिक्षकों को, 1 लाख अतिथि शिक्षकों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 1 लाख, कैसे चल रहा होगा उनका घर? हम जो बात बोलते हैं, एमएसपी देने का वादा किया किसानों का, ये किसान प्रदेश है, इनने दिया क्या किसानों को? ऐसे तमाम इतनी बातें हैं, ये कम समय है, इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि आप बोलते चलाएं। हम आज ये हमारा न्याय पत्र है, ये न्याय पत्र की बुराई करते हैं कि न्याय पत्र। बीजेपी की लिस्ट लंबी है, माना बीजेपी की लिस्ट लंबी है, केंद्र की लिस्ट भी है, फिर उनकी राज्यों की लिस्ट भी। आखिर कारण क्या रहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई? लेकिन बीजेपी एक सवाल आपसे ये भी पूछ रही है कि आखिरकार 15 महीने जब कमलनाथ की सरकार थी, राहुल गांधी भी आए थे, मध्य प्रदेश के तमाम किसानों से भी कई प्रकार के वादे किए थे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में भी जारी किया था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे या तमाम योजना कर देंगे, लेकिन 15 महीने में वो चीजें क्यों नहीं कर पाए? कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी के नेता भ्रष्टाचारी, आकर 15 महीनों में कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बीजेपी जवाब मांग रही है। बीजेपी जवाब अभी 4 महीने का दे देना। अभी सरकार बने, जो उसने वादे किए थे वो पूरे किए क्या? वो वापस चली गई वहां। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये घुमा रहे हैं गोल गोल। ये अब इनके पास जवाब देने को नहीं है। ये 15 महीने कमलनाथ जी पे चले जाते, अरे वो तो सरकार चली गई, आपकी बन गई, फिर नई सरकार बन गई, आपने जो वादे किए थे वो 4 महीने में पूरे किए क्या? आपने कोई वादे पूरे नहीं किए, आप इवेंट पे इवेंट करते जा रहे हैं। अब आपके पास कहने को कुछ डिलीवरी देने को है नहीं, जनता को आप डिलीवरी दे नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो जनता के सामने, तो कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हो। अरे भैया, 20 साल से पहले भी सरकार थी, मात्र
सवा महीने की सरकार आई, उसमें जो था नहीं हुआ, आपके पास तो सरकार आ गई, फिर आपने वही वादे किए, फिर झूठा बना दिया आपने। ना रोजगार दे रहे हैं, ना महंगाई कम कर रहे हैं, ना तनख्वाह बांट पा रहे हैं आप किसी को। तो ये सब तो बताता है कि किस स्थिति में आप सरकार चला रहे हैं। ये लूली लंगड़ी सरकार है, ये जाने वाली है और मध्य कुछ नहीं प्रदेश है। की तमाम जनता एक सवाल पूछना चाह रही है कि जहां पर बीजेपी का तमाम केंद्र के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह से पूरा केंद्र और राज्य के नेता लगे हुए हैं, आखिरकार कांग्रेस के नेता नजर नहीं आ रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं दिख रहे, प्रियंका गांधी नहीं दिख रही, सोनिया गांधी नहीं दिख रही, राहुल गांधी केवल एक बार आके रहेगा, क्या एक बार में चुनाव हो जाएगा पूरा? राहुल जी आए, उसी में इतनी घबराहट हो गई। जनसैलाब मंडला और शहडोल में देखिए आप, उन्होंने महुआ बीन के उनके साथ आदिवासी लोगों के साथ रहे, तो आप देखिए किस तरीके से बवाल क्रिएट हो गए। इतने में तो घबराए हुए हैं, हमारे लोकल के कार्यकर्ता ही इनको हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। इतना जज्बा है हमारे कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के मध्य प्रदेश में। क्या ये कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि मध्य प्रदेश में 15 जितना आप दावा कर? हम कह रहे हैं, मैं दावा आपसे 15 सीटों का श्योर शॉट कह रहा हूं, लेकिन हम 22 से 25 सीटों पे फाइट में हैं। अगर जनता पूरे तरीके से, जो रुझान अंडर करंट चल रहा है, वो अगर जम के आता है तो आपको एक अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। कॉन्फिडेंस के कारण ही नेता नहीं आ रहे प्रचार प्रसार? नहीं, सब कर रहे हैं। कौन से नेता? खड़गे जी दौरा कर रहे हैं, आप देखिए दिग्विजय सिंह जी। आप लोकल की बात करेंगे तो सब अपने चुनाव, खुद दिग्विजय सिंह जी पैदल चल रहे हैं जनता के बीच में, खुद ही मैसेज जा रहा है जनता के बीच में किस तरीके से हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंह ने 2023 में प्रचार पूरे प्रदेश में किया था, लेकिन अब तो अभी चुनाव शुरू हुआ है, उनकी काउंटिंग से पहले सब जगह जा रहे हैं वो। ऐसा नहीं है, जहां जहां उनको जरूरत है वो वहां वहां जा रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पर अभिनव बता रहा है कि किस तरीके से जो है तमाम कांग्रेस के नेता हैं चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता एक सवाल कांग्रेस के नेताओं से जरूर पूछ रही है कि आखिरकार केंद्र के नेता मध्य प्रदेश क्यों नहीं आ रहे। हालांकि अभिनव साफ तौर पर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 25 सीटों पर कांग्रेस की फाइट है और 12 से 15 सीटें कांग्रेस जीतेगी। हालांकि दावा बीजेपी का भी है कि बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 29 में से 29 सीटें जीतेंगी और 29 कमल के फूल प्रधानमंत्री मोदी के गले में बीजेपी के नेता पहनाएंगे। आखिरकार देखना होगा कि चुनाव मध्य प्रदेश में 4 चरण में चुनाव होने हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मतदाता क्या चाहता है, ये हम 4 जून को बताएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।